और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट द्वारा 30 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस सिन्हा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 2 फावड़ा चलाने से नदी साफ हो जाएगी। अवैध उत्खनन रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनसे असंतोष हाथ लगा है। कलेक्टर के प्रयासों को भी उन्होंने दिखावा बताया। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए कि क्या कार्य किए गए इस क्षेत्र में। ड्यूटी ऑफिस में बैठकर करें। पुणे की कंपनी ने डीपीआर सौंपी थी। निगम आयुक्त से शपथ पत्र मांगा गया। अवैध खनन हुआ तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी कोर्ट में कही गई। संवाददाता अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमन, जिस तरह से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने ना सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि फटकार भी लगाई गई उन अधिकारियों को जिन्होंने तमाम दावे तो किए लेकिन उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी अरपा नदी में खनन को लेकर। देखिए शुभांगी, सीधे तौर पर कहें तो अरपा नदी बिलासपुर के लिए बेहद जरूरी है और इसी कारण इस पर जो याचिकाएं लगाई गई हैं और उसके साथ ही जो स्वतः संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने, उस पर सुनवाई लगातार जारी है। और इसी सुनवाई के बीच में हाई कोर्ट ने कलेक्टर के प्रयासों पर नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में देखा गया था कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसपे कलेक्टर स्वयं जो है नदी में उतरकर सफाई करते नजर आ रहे थे। लेकिन कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि क्या नदी में उतरकर 2 फावड़ा चलाने से नदी साफ हो जाएगी या उसका संवर्धन और संरक्षण हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि नदी में उतरकर सफाई करना कलेक्टर का काम नहीं है, उसके लिए नीति बनाई जाए जिससे अरपा नदी का संरक्षण और संवर्धन हो सके। खासतौर पर देखें तो जो प्रदूषण है और इसके अलावा जो अवैध उत्खनन है वो बहुत बड़ी समस्या है बिलासपुर में अरपा नदी को लेकर, और इसी को लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 30 दिन के अंदर नगर निगम कमिश्नर से कि इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो जानकारी दी जाए। और कलेक्टर से कहा है कि आपके द्वारा बनाई गई नीतियों के संबंध में पूरी जानकारी जो है कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। अब 22 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, उसमें देखना होगा कि जो जवाब प्रस्तुत होते हैं उससे कोर्ट कितना संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि बहरहाल कोर्ट ने ये जाहिर कर दिया है कि जो भी प्रयास अरपा नदी के संरक्षण संवर्धन की दिशा में किए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं और इससे कोर्ट नाराज भी है। तो नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब अगली सुनवाई में यह देखना होगा कि कोर्ट इस दिशा में और क्या बड़े कदम उठाता है। बिल्कुल अमन, देखना होगा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और क्या रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, क्योंकि आप देखिए विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था जिस पर जमकर बहस हुई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।